वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि वो कराची में बसंत कराएंगे। और हमें ज्वाइन करें जनाब हाफिज सलमान भट्ट साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, पक्के लाहौरी हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या बसंत करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नदीम सईद साहब जो कि सदर हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लाहौर के, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये भी आपको बताते चले कि आज इसी इशू के ऊपर हमने एक पोल डाला है और ये पोल हमने ट्विटर पे मेरे अकाउंट पे आसमा शिराजी पे डाला है। बसंत पर पाबंदी नहीं, कातिल डोर पर पाबंदी होनी चाहिए। आप अपनी राय का इजहार इस पे कीजिए। प्रोग्राम के आखिर में हम इसके ऊपर जो पोल है ये भी नशर करेंगे। गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले नदीम सईद साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। ये बताएगा कि बसंत क्यों होनी चाहिए। अगर अच्छा नदीम साहब हमारे साथ नहीं है तो शर्मिला से कर लेते हैं। शर्मिला, बसंत पे पाबंदी जो लगाई गई है, आपके ख्याल में ये पाबंदी, इसकी वजूहात बड़ी मजबूत है और यही कहा जाता है कि बहुत लोग मर जाते हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है कि लोग मर जाते हैं, क्या इस वजह से इस पे पाबंदी होनी चाहिए या और वजूहात भी इसकी हैं? जी शुक्रिया आसमा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली ये इतना एक खूबसूरत एक ट्रेडिशन रहा है पाकिस्तान का, बिलखुसूस पंजाब का। लाहौर के अंदर लोग रवायती तौर पे पतंगे उड़ाते थे, बसंत मनाते थे और बाकायदा जश्न होता था। 3 लाख से ज़ायद लोगों को इसमें रोज़गार फराम होता था। दुनिया भर से लोग आते थे ये बसंत के इवेंट्स अटेंड करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हलाकतें ऐसी हुई जो बड़ी अनफॉर्चुनेट हुई। जिस तरह आप कहती हैं ना कि कातिल डोर, वो कांच लगी हुई डोर होती थी जिससे वो पतंगे काटी जाती थी, तो वो डोर इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन अस्मा, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप वो पूरे के पूरे इवेंट को बैन कर दें। ये तो वही बात हुई कि अगर सड़कों पे ट्रैफिक हादसात होते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप सड़कों पे गाड़ियां बैन कर दें कि कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। आप उसे रेगुलेट करें और उसको रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के साथ मिल के जो डोर है उसको रेगुलेट करें, वो डोर इस्तेमाल करें जो कातिल ना हो, वो डोर इस्तेमाल करें जिससे किसी की हलाकत ना हो। अच्छा, अगर ये भी एक मसला है, आप शायद हमारी मुल्क में तो पुलिस ऐसी नहीं है जो इस तरीके से रेगुलेट कर सके लोगों को, या लोगों में इतना सिविक सेंस और ये नहीं है कि वो समझते हैं कि नहीं जी क्या है, हम इस्तेमाल कर लेंगे, कोई किसी की हलाकत हो जाए तो हो जाए। सही। तो आप अलग से शहर के बाहर एक काइट फ्लाइंग जोन बना दें जहां पर लोग जाके ये ट्रेडिशन को कम से कम अलाइव तो रख सके ना, कहीं तो कोई रिस्पाइट हो लोगों को। वैसे तो रवायती तौर पे ये होता था कि लोग पार्क में जाके करते थे, छतों पे जाके जी, जो है पूरे इवेंट पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप इसको रेगुलेट करें। भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो अंदरून लाहौर से आपका ताल्लुक है और हमेशा हमने आपसे बसंत के हवाले से बात की है। आप क्या कहेंगे, पाबंदी इसका वाहिद हल है इस मसले का, या इस त्यौहार का जो कि पंजाबियों के दिलों और उनके खून के अंदर बसा हुआ है? देखिए, मैंने आपको मालूम है कि हमेशा ये कहा है कि ये 2 चीज़ें हैं, एक है काइट फ्लाइंग की बात है और एक बसंत की बात है। काइट फ्लाइंग जो है वो एक खेल है और जिस तरह बहुत सारे दूसरे खेल हैं, ये भी एक खेल है। और बसंत जो है वो एक सर्दी के ख़त्म होने और बहार के आगाज़ का एक सकाफ़ती त्यौहार है जो पंजाब का या वस्ती पंजाब का आप कह लीजिए। और वो हम पंजाबी में यहाँ लाहौरी हम कहते थे आई बसंत पाला उड़ंत, कि बसंत आएगी तो बसंत के गुजरने के साथ ही पाला जो है यानी सर्दी वो भी ख़त्म हो जाती है। इस यानी मौसम का और सकाफ़ती एक त्यौहार है। असल में ये जो आपने बात की ना कि ये एक बड़े पैसे अरबों रुपए आता था, असल में इसी जहन ने इसको ख़राब किया है। बसंत का जो त्यौहार है ये हमने भी देखा है बचपन में, हम पतंग खुद भी उड़ाते रहे हैं और हमारी भी उंगलियां छलनी हो जाती थी डोर फिरने से जो हम उड़ाते थे। लेकिन वो एक सूरत ऐसी बन गई है कि जो बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटल्स के अंदर और मल्टी नेशनल कंपनियों के इसमें इन्वॉल्व होने और होटलों की बुकिंग और वो सारा,
उससे फिर एक बसंत के बारे में, हालांकि ये 15, 16, 18 साल पहले तक किसी को मसला नहीं था बसंत के साथ, लोग करते थे और वो बसंत का त्यौहार आके गुजर जाता था। ये जो वल्गैरिटी इसके साथ शामिल हो गई है, इसने खुद लाहौर के लोगों को परेशान किया कि ये क्या हो रहा है। और हालांकि ये अपने घरों की छतों पर अंदरून शहर के लोग वो ढोल ताशे बजाते थे, ड्रम बजाते थे, और उसको हम नाबत कहते हैं पंजाबी में, वो उसको बजाते थे, वो बो काटा की ये सारी चीज़ें चलती थी, और उसके साथ फिर काइट फ्लाइंग का मौसम जो है वो ओवर हो जाता था। तो ये इस लिहाज से मैं सही बात है, बट मतलब ये गरीबों का खेल था बेसिकली, कलर देने की कोशिश की है, उसमें वल्गैरिटी आ गई है और उसकी वजह से ये एक सवालिया निशान बन गया है और ये क्लैश ऑफ ओपिनियन जो है इसमें आ गई। दूसरी बात जो है वो काइट फ्लाइंग की है। काइट फ्लाइंग में असल में बदकिस्मती ये हुई है कि इसमें केमिकल वाली डोर आ गई है। इसमें डोरों के आगे गुड्डियां लूटने वाले जो हैं बच्चे और लोग, उन्होंने आगे इसके वो तंदियां लगा ली हैं और उसके आगे जो है ना बारीक वो जो है वो देखिए भट्ट साहब को इतना पता है, भट्ट साहब आपकी तारे लगा के उसको सही बताया कि गुड्डियां चिमोड़ने के लिए आपने उड़ाई है ना, फिर लोगों को केमिकल से गले कटे। आम डोर जो है वो उससे गला नहीं कटता, केमिकल डोर से कटे हैं और तंदी और उससे कटे हैं, जो कि इसके लिए कातिल डोर का लफ्ज़ आप इस्तेमाल मैं सवाल मियां साहब से पूछ लूं, ये जो दो सवाल है जो भट्ट साहब की गुफ्तगू, शर्मीला बीबी ये कह रही हैं कि बसंत होनी चाहिए लेकिन उसको कातिल डोर से पाबंदी, यही पॉइंट ऑफ व्यू जो है भट्ट साहब के, इसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बाकी चीजें, लेकिन बसंत होनी चाहिए, उससे कोई दो राय नहीं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बसंत पंजाब की सकाफत है और सकाफत ही किसी खित्ते की शनाख्त होती है। सही, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं कि बसंत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो हालात पैदा हो गए, इंडिया में ये केमिकल डोर बनी आज से 14-15 साल पहले, और वहां से वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान आई और उसने ये सारी तबाही मचाई। और पता होता है बेचने वाले को कि मैं केमिकल डोर लेकर खरीद कर आगे बेच रहा हूँ, और आगे जो पतंग उड़ाने वाला है उसे भी पता होता है। या तो उनको कोई समझ आ जाए कि जिससे लोगों के बच्चों की गर्दनें कटें, वो काम नहीं करना चाहिए। आम डोर होती थी, मैं खुद, सब हुकूमत किस काम के लिए, देखिए अगर ये काम लोगों ने करना है तो हुकूमत का बताता हूँ। 1600 के करीब बच्चे फैसलाबाद में लड़के पकड़े गए, थाने भर गए सारे, पुलिस की सारी मोबाइलें पूरा दिन और रात 9-10 बजे तक इसी काम पे लग गई। ये अभी इतवार को अभी हाँ। लेकिन बच्चों ने फिर भी कहीं ना कहीं आपके कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया, कहीं ना कहीं डोर से पतंग उड़ रही थी। अब इसका इलाज क्या है? नहीं, पतंग से डोर से ही उड़ेगी ना, उड़ रही थी। अब देखिए ना, अब 1600 लड़के हुए कैद, उसके अलावा रावलपिंडी में पतंगे गिरफ्तार की हैं। ये भी आपको बताऊं, ये तस्वीरें हमने अखबारों में 20,000 पतंगे जो पेशावर से बन के आई थी। दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते, अच्छा, पतंगे पकड़ी जाती। आगे मेरी बात है, मेरी राय ये है या इसका सोल्यूशन ये है कि एक तो सख्त सजा रख दी जाए केमिकल डोर पे खरीदने वाले और बेचने वाले। दुरुस्त बात। दूसरे तजर्बे के तौर पे स्टेडियम में या शहर से बाहर या किसी पार्क में, लाहौर में बहुत सारी जगह है, लाहौर में हॉकी स्टेडियम भी है, इकबाल स्टेडियम भी है, बागे जनाब भी है, ऐसी जगह जो है वो रख दी जाए। या फैसलाबाद में 2 स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, हमारा स्टेडियम है, तो वहाँ कजाफी स्टेडियम लाहौर में, इकबाल हमारे, वहाँ बना दी जाए। या शहर के बाहर कुछ जगह बना दी जाए, नए नए प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं वहाँ। अच्छा मियां साहब, अभी ये मैंने इस पे आना है, ये जो आपने सजेशंस रखे हुए हैं ना, ये क्योंकि ये आपने करना है, ये किसी और ने नहीं करना। मैं भी बताऊं कि इस खौफ से अब मैं, स्पेन में बुल फाइटिंग होती है और हर फेस्टिवल पे बंदे मरते हैं ना, मरते हैं। दूसरा, हम ये नहीं कहते मरने चाहिए, अल्लाह ना करे। टोमेटो फेस्टिवल होता है और लोग गतमत हो जाते हैं और दम घुट जाता है। बुल रेस होती है, आगे लोग भागते हैं, पीछे पीछे वो खूंखार जो होते हैं वो बुल भागते हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट प्लेयर क्रिकेट की गेंद लगने से बेचारा फौत हो गया। सही बात है। अच्छा मियां साहब, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है और ये बड़े पावरफुल पॉइंट्स है जो मियां साहब उठा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे कि ये सब जो भी त्यौहार हैं, इसको मनाने के लिए तरीका, कौन कातिल डोर लेके आया,
किसने इस को कमर्शियल रंग देके गरीबों की ये जो तफरी थी बिल्कुल उसको छीन लिया इससे, और फिर आपने पोल में भी हिस्सा लेना है कि बसंत पे पाबंदी होनी चाहिए, कातिल डोर पे, जो कि आसमा शिराजी ट्विटर पे मेरे नाम से मेरे उस पे है, आप प्लीज उस पे भी हिस्सा लीजिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात कर रहे हैं बसंत बहार की और बसंत के त्यौहार की। ब्रेक से पहले मियाँ साहब बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं और कोई भी शख्स इस रुए ज़मीन इस पाकिस्तान में नहीं जो कि सपोर्ट करता हो कि लोगों की जाने जाएं। हमें ज्वाइन करें मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, लाहौर की आन हैं शान हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मियाँ साहब, एक बहुत बड़ी बहस है कि बसंत होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो बसंत के ऊपर किस किस्म के कानून बनाने चाहिए कि कातिल डोर ना हो और लोगों की जो हलाकतें वो ना हो, क्या करना चाहिए बसंत को मनाने के लिए? देखिए बीबी, इसमें बड़ी सिंपल बात है कि ये, क्योंकि अब ये जो इस किस्म की डोरें जो हैं ये भी मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी एसोसिएशंस हैं और काइट फ्लाइंग और फलां ढमका, ये लोग जो हैं जो बेसिकली जिनका काम होता है प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि जो इनकी काइट्स बिकती हैं, इनकी डोरें बिकती हैं, अब हम जैसे लोग जो इसको प्रमोट करते हैं, हमारा कोई एक उसका कोई मॉनेटरी कोई फायदा उससे नहीं होता, लेकिन इन्हीं को ये चाहिए ही नहीं था कि शुरू दिन से इस तरह की डोरें ये बनाते और महंगी डोरें बना के इस तरह बेचते जिससे नुकसान हो। अब इसका हल बड़ा सिंपल है। एक तो आप काइट फ्लाइंग पे बैन रखें, जरूर रखें काइट फ्लाइंग पे बैन, लेकिन बसंत के एक दिन इसको अलाउ कर दें और उस दिन आप मोटरसाइकिल पे और स्कूटर पे आप सिर्फ बैन लगा दें। ये करना बहुत जरूरी है। एक आपको 5 साल के एक दिन के लिए करना पड़ेगा। उसके दौरान आप ये जो चरखी है इसको भी बैन करें, क्योंकि ये जो डोर है ये खतरनाक किस्म की इसी चरखी पे चढ़ सकती है। वो जो पुराने पिन्ने होते थे उनसे, तो ये मुश्किल काम है, ये तो हुकूमत कर सकती है, क्यों नहीं करती हुकूमत? देखिए, अभी एक हुकूमत के एक वजीर साहब ने फैसलाबाद में बसंत मनाई और उन्होंने ये बहुत बड़ी पीसफुल बसंत मना रही और कोई वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। जो एक नुकसान हुआ था, एक बंदा जख्मी हुआ था, वो भी मोटरसाइकिल से। ये 99.9 ये कौन से वजीर ने मनाई थी और आप गए थे फैसलाबाद मनाने के लिए? मैं नहीं गया था। अच्छा। मैंने सुना है कि वहाँ मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज। आबिद शेर अली तो वो तो अभी हमें आज उन्होंने बाइट दिया कि लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए वरना तो मनाया। तो मुझे नहीं मालूम वो थे या नहीं थे, लेकिन मुझे कहा गया कि फैसलाबाद में बड़ी एक ऑर्गेनाइज बसंत हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है, इस इतवार को हुई है। एग्जैक्टली। और वहाँ कोई, हाँ बिल्कुल हुई है। अच्छा बात। जी आप बात कर लीजिए। जी बस यही मैं कह रहा था कि ये एक जो फेस्टिवल है, खुदारा, ये मेरा मतलब है एक आम बंदे का फेस्टिवल है, गरीब आदमी का फेस्टिवल है। और दूसरी बात ये है कि ये आपके लिए इतना ज्यादा ज़रे मुबादला ये ला सकता है अगर आप इसको, हुकूमत इसको प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज करे, इस फेस्टिवल को, कि आपकी सोच से बाहर है। अच्छा, बिल्कुल यही बात है। अभी भट्ट साहब कह रहे थे इसमें वल्गैरिटी का आंसर भी आ गया, और शर्मिला इसमें तो अब लाहौरिये खुद भी ये बात करते थे कि हम मनाना चाहते हैं लेकिन ये क्लास आ गई। ये देखें जो वल्गैरिटी का है जो है, उसमें अवाम का, जो आम लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं जो अपनी एक छतों पे बसंत मनाते हैं, वो अपने घरों में मनाते हैं। वहां तो इस किस्म का आंसर देखें, ये हमारा बेसिकली जो ये सारी ये जो लाइक जिसको आप कह सकते हैं न्यूडिटी या इस किस्म की चीजें जो आई हैं, तो ये तो टेलीविजन के जरिए आई हैं। लेकिन ये तो जो चैनल्स हैं उनको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। सही बात है, कुछ पता होना चाहिए कि क्या चीज हम लोग। लेकिन अच्छा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शर्मिला, क्या नजरियाती तौर पे भी अब एक इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जब से आई है तब से बसंत नहीं हुई पंजाब के अंदर, तो क्या ये मतलब सलमान तासीर साहब ने करवाई थी मरहूम ने जब उनके कत्ल से पहले, तो क्या आपको लगता है कि इसमें पीएमएलएन की जो नजरियाती सोच है उसका भी अमल दखल है? शर्मिला से सवाल। हाँ रियली असमा, मैं इस पे इसलिए इस तरीके से कमेंट करूंगी क्योंकि देखिए ये जो बसंत है ये आपका ट्रेडिशन है। आप अगर यूनेस्को को देखें तो उसने इवन बसंत को एक इनटेंजिबल आपका हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ, इन द सेंस कि ये आपका एक ट्रेडिशन है। और मैंने ये महसूस किया है कि ये जो ऑरेंज ट्रेन का मामला पूरा चल रहा है कि पंजाब के अंदर अपनी हेरिटेज और अपनी ट्रेडिशंस को
प्रिजर्व करने का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट, वो PMLN में या शहबाज शरीफ साहब में नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हमने देखा वो ऑरेंज ट्रेन का जो रूट है वो उसके अंदर जिस तरीके से वो आपकी हेरिटेज जो है वो बेचारी मुतासर हो रही है और यूनेस्को खत पे खत लिख रहा है लेकिन हुकूमत को जवाब नहीं दे रही। इसी तरीके से एक ट्रेडिशन है दुनिया भर में जो आपके ट्रेडिशंस होते हैं, जो आपकी रिवायात होती हैं, उसके लिए लोग जान दे देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने एक आसान तरीका जो है वो निकाला है कि जी बैन कर दो, बंद ही कर दो। आपने मेहनत नहीं करनी, आपने एफर्ट नहीं लगाना कि आप इसको रेगुलेट करें, डोर को बैन कर दें, या वो जहां से वो डोरें आ रही हैं, चाहे वो इंडिया से आ रही हैं, चाहे यहाँ की फैक्ट्रीज के अंदर बन रही हैं, उनको बंद कराएं। आप जिस तरीके से अभी सलाउद्दीन साहब कह रहे थे कि जनाब आप एक दिन के लिए मोटरसाइकिल सवारी जो है उसको बंद कर दें, मोटरसाइकिलों पे पाबंदी, डबल सवारी पे पाबंदी। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन 99% इस ट्रेडिशन के अंदर वल्गैरिटी या न्यूडिटी नहीं है। वो तो फिर आप अखबार, टेलीविजन, जो आप चैनल्स देखते हैं दुनिया भर के देखते हैं, वो तो फिर हर किसी का एक्सेस है ना। एक छोटे से घर में भी कमर्शियलिज्म आ जाता है तो उसकी बुनियाद पे। अच्छा, लेकिन अच्छा कमर्शियलिज्म तो आप वो भी बंद करा दें। सही बात है। बट साहब आप तो चूंकि लाहौर के, अभी मियां साहब ने कहा कि लाहौर से बाहर कोई ऐसी जगह ले जाए जहां पे ये बसंत, लाहौर तो अंदरून की शान है, अगर अंदरून से लाहौर बसंत बाहर ले जाएंगे तो फिर तो मर जाएगी ये बसंत। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें ना, बसंत तो इसके जो प्रमोटर है ना, आप देखें इसकी बड़ी प्रमोटर हैं, आप ही इसके साथ बेइंसाफी कर रही हैं। ये आज का प्रोग्राम तो होना चाहिए था मियां यूसुफ साहब के घर की छत पे होना चाहिए था, कोई खाबे शाबे खाते वहां बात नहीं करते। आप इस्लामाबाद में बैठे, बुलाया ही नहीं तो क्या करें? ये सही है। इस्लामाबाद में बसंत का क्या ताल्लुक है? इस्लामाबाद क्या और बसंत क्या? सर हम कर रहे हैं, F9 पार्क में होने वाली है बसंत। अच्छा, कुछ ही दिनों। ये फैसलाबाद में हो जाए, फलां गुजरांवाला में हो जाए, वो बसंत नहीं है, वो तो ऐसी बस शोशाई है। बसंत वही है जो अंदरून शहर के बो काटा किनारों के साथ होती है, वो है बसंत। वो ये लाहौर बसंत लाहौरियों की है, बाकी जो बसंते हैं वो ऐसी बसंते ही हैं, वो कुछ नहीं है, बस ऐसी है। देखिए बात ये है कि ये जो सिलसिला है ना वल्गैरिटी की बात यहाँ पर हो रही है, ये इसके ऊपर जो बसंत का यानी बसंत के त्यौहार की बात, ये इसका मजहबी या इसका कोई नस्ली या कोई इस किस्म की बात मैं उस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ये बहरहाल इसके अंदर कमर्शलाइजेशन आने की वजह से, ये जिन लोगों ने इसको कमर्शलाइज किया है और इसको इस तरह से पैसा इसमें बनाने की कोशिश की है, उन्होंने इसको बसंत को कंट्रोवर्शियल बनाया है। और अगर ये इस किस्म की चीजें ना होती और इसको वही सादा और खूबसूरत बो काटा वाली बसंत जो है वो अंदरून शहर जिसमें नाबते खड़का रहे होते वो होती, तो मेरा ख्याल है किसी को इतराज होता। बड़े बड़े जो लोग हैं उलमा, वो बैठकर छतों पे बैठकर खाबे भी खाते थे और गुड़ियां उड़ती भी देखते थे। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये जिन्होंने इसको कमर्शलाइज किया है, इसको यानी शो बिजनेस का एक प्रोग्राम बना दिया, उन्होंने इसके साथ ज्यादती की है। जहां तक पता, अच्छा बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की हाफिज साहब। बट साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद मियां साहब से बात करूंगी कि मियां साहब ने भी बड़ी एग्जांपल्स दी। उन्होंने कहा कि जी लोग जो बुल फाइटिंग का त्यौहार है वो भी मनाते हैं, लोग उसमें मरते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने त्यौहार अपना नहीं छोड़ा। क्या ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? जैसे भी बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे थे, मतलब राना सनाउल्लाह साहब के हम नहीं होने देंगे, दाएश आती रहे, दहशतगर्द फिरते रहे यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो है खुद लाहौरी होते हुए भी इस पसंद के ऊपर पाबंदी लगा के बैठी है? बड़ी स्ट्रांग वजूहात है, उस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भट्ट साहब भी ये कहते हैं कि बसंत तो लाहौर की है, इसके अलावा कुछ नहीं। मियां साहब आपने भी कुछ बातें की, फिर हमने शर्मिला से पूछा था कि PMLN की गवर्नमेंट जो है वो खुद नहीं चाहती है कि बसंत हो, चाहे तो ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। ये बिल्कुल सही सवाल है कि PMLN की गवर्नमेंट नहीं चाहती
क्यों नहीं चाहती कि PMLN की जमात ने, हमारी ने और हमारी क़यादत ने और हमारी हुकूमत ने अवाम के, बच्चों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। हम गले कटते हुए नहीं देख सकते, हम घरों में बैन नहीं देख सकते, हम फूल से बच्चों को कफन में नहीं लपेट सकते। इसका कोई इलाज कर ले, लेकिन क्योंकि इस और वो जो दहशतगर्द वो दहशतगर्दी है, उसके लिए PML गवर्नमेंट ने जितना बड़ा इनिशिएटिव लिया है शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिया कि हमने ज़रबे अज़ब शुरू की, हमने कराची ऑपरेशन शुरू किया, हमने रेंजर्स को इख्तियारात दिए, हमने पंजाब में 7,000 जगह पे रेड किए, हमने तकरीबन 7,190 लोगों को पंजाब में पकड़ा, इस्लामाबाद से लेकर जनूबी पंजाब तक हमने किसी शहर को नहीं छोड़ा, किसी कस्बे को नहीं छोड़ा। हमने बातें भी सुनी, हमने क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया, हमें धमकियां भी दी गई, असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए गए, लेकिन हम अपने नजरिए पे कायम रहे। नहीं वो तो ठीक है आपने अब किया, अब अच्छा, बात ये है कि काइट फ्लाइंग वाले, डोर वाले या जितने भी लोग हैं, हाँ। वो इसका कोई हमें सोल्यूशन निकाल के दें कि कोई तरीका करें। अभी हाफिज सलमान भट्ट साहब ने और मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। हाँ। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब पाकिस्तान के तमाम तबकों के लिए एक काबिल एहतराम शख्सियत है। हम बैठ जाते हैं और एक बना के एक चार्टर वो बना के उसका मसवदा हम खुद ये वैसे मियां साहब, ये मैं मियां साहब से भी पूछ लेती हूँ, मियां यूसुफ साहब से, लेकिन ये शर्मिला हर साल ये होता है पंजाब के अंदर, लोग बैठते हैं, सब एक कमेटियां बनती हैं, मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद इजाजत नहीं मिलती। ये जो विल की बात हम कर रहे थे, आपने वैसे फैसला किया इस वक्त कराची में इस दफा बसंत मनाने का, तो आप कब बसंत कर रही है, मना रही है, और आप कितना प्रेशराइज कर सकती है पंजाब को कि अपने कल्चर को जो है वो फॉलो करें? देखिए अस्मा, मैं आपको बताऊं कि आज से 2 साल पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के अंदर बीच बसंत का इनकाद करवाया था और 2 दिन का वो था। समंदर के साहिल के ऊपर बसंत हुई, लोगों ने पतंगे उड़ाई, लोगों ने एंजॉय किया। मतलब जो चीज़ इन लोगों ने, जो ट्रेडिशन लाहौर का है उसको हम सिंध में ले आए और लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। अभी मैं एक हफ्ते 10 दिन बाद जो है ख़वातीन का एक बसंत करवा रही, इसमें पतंगे उड़ाएंगी ख़वातीन। देखिए मुश्किल काम नहीं है, विल होनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर आप समझते हैं गो के ये ट्रेडिशन अगेन अंदरूने सिंध का है, कि जो एक खूबसूरत रवायत है लाहौर की कि लोग लाहौर का पतंगे उड़ाते हैं, अंदरूने लाहौर का, सॉरी। तो लेकिन अगर आपने इसको शुरू करना ही है, और ठीक है हम नहीं चाहते कि बच्चों की गर्दनें खुदा न खास्ता कटें या लोग इसके अंदर हलाक हों, अननेसेसरली खून बहे, आप इसको कहीं एक बाहर मैदान में ले जाएं, किसी पार्क में ले जाएं, रेगुलेट करें, स्पेसिफाई कर दें लोकेशंस की जी यहाँ यहाँ जो है पतंगे उड़ाई जाएंगी। आप लोगों को फ्री पतंग और फ्री डोर दें लोगों को, कि जो आता है पार्क में पतंग उड़ाने के लिए, दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी, देखिए ना, पसंदी के लिए भी एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जो है, और लोगों को तफरीह देने के लिए लोगों को आप अगर जगड़ देंगे, लोगों को अगर आप तफरीह के मौके नहीं देंगे, लोगों को आप बंद कर देंगे, उनको अपने त्यौहार मनाने नहीं देंगे, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी माशरे के अंदर। लोग फिर देखिए ना, वो क्या कहते हैं, एक आइडल माइंड जो होता है, एज अ डेविल्स वर्कशॉप। आप लोगों को क्यों, आप लोगों से उनकी रवायात छीन रहे हैं जस्ट बिकॉज। अब देखिए अभी हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं कि स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग होती है, लोग उसके अंदर मरते हैं, लेकिन वो बंद तो नहीं कर दिया हुकूमत ने, बैन तो नहीं लगा दिया। ये तो देखिए, अच्छा ये कहते हैं एरियल फायरिंग होती है। हाँ। मुझे बताएं, शादियों के बाहर, मैरिज हॉल्स के बाहर एरियल फायरिंग होती है, लोग मर जाते हैं, तो क्या आपने शादियां बैन कर दी हैं? शादियों पे बैन लगा दिया आपने कि शादियां नहीं होंगी? ये हल नहीं है ना जी। ये थोड़ा सा अगर इसके ऊपर फोकस करे, वाकई विल हो ना, विल हो अपने विरसे को, अपनी ट्रेडिशन को बहाल रखने का, प्रमोट करने का, बचाने के लिए मुश्किल। अच्छा वैसे बिल्कुल मियां यूसुफ साहब, ये देखिए ना, अभी अगर वाकई विल की बात है तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जो डोर वाले हैं वो भी लाइसेंस्ड हों, ताकि सबको लाइसेंस जारी किए जाए और वो ऐसी डोर ना बनाए, उस पर चेक किया जाए। ये क्यों नहीं हो सकता? आपकी हुकूमत से हर साल बात होती है, इस दफा आपकी बात हुई है, आपने ये तजावीज रखी है उनके सामने, या आपके ख्याल में हुकूमत करवाना ही
नहीं चाहती, बातचीत का फायदा ही नहीं है? नहीं, कई दफा कमेटियां बनी और फिर वो कुछ उसका कुछ हल नहीं निकला, वो आगे नहीं बात बढ़ी, जो भी वजह है। देखिए बात यह है कि एक अगर हम हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में अगर आप शेड्यूल्ड हॉलीडेज देखें जो ये पाकिस्तान हुकूमत के थे, उसमें बसंत की भी छुट्टी थी, उसमें होली की भी छुट्टी थी, उसमें और जो हमारे मजहबी क्या कहते हैं जो उनकी भी छुट्टी थी। तो ये तो वो पाकिस्तान ही नहीं है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जिसके बारे में सोचा था, ये कुछ और है, ये कुछ दिस इज समथिंग ये बिल्कुल जो हमारी आइडियोलॉजी थी जिसके ऊपर पाकिस्तान चलना था वो बिल्कुल चेंज होती जा रही है। अब ये कहाँ से ये आइडियोलॉजी आ रही है ये तो अल्लाह ही जानता है, मैं क्या नहीं। और बसंत के ऊपर तो मेरा ख्याल है भट्ट साहब किसी को कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे आपने कहा उलमा भी खाबे खाते थे, वो जो मांझे थे वो भोते थे और उसके बाद वो पतंगे उड़ाते थे, बोकाटा की सदाई भी लगाते थे। इसका मजहब से लोगों ने इसको मजहबी रंग क्यों दे दिया? ये बताऊं कि अल्लामा इकबाल जो थे उनके लिए खास पतंगे बनती थी छोटे साइज, शौक से बसंत वाले दिन वो काइट फ्लाइंग करते थे। और मुसलमानों की तो अपनी एक रिवायत रही है, आज भी अगर आप देखें जाके दिल्ली में तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के अलावा जो हमारे बहुत 5-6 जो बड़े वहां बुजुर्ग हैं उनकी दरगाहों पे बसंत की बाकायदा सेरेमनी होती है। जी जी। तो ये देखें, ये एक बड़ी एक सुपर बात थी कि जो हमारे यहाँ इस्लाम ना मौलवी लेके आया कोई, या ना इस्लाम यहाँ कोई बादशाह लेके आया, यहाँ इस्लाम हमारे औलिया लेके आए। सही बात। और जो हमारे जो ये सूफी से जो यहाँ इस्लाम लेके आए उनकी एक बड़ी सिंपल थिंकिंग थी। जो चीज हमारे मजहब से क्लैश नहीं करती थी और लोकल ट्रेडिशन थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। सही बात है। तो भट्ट साहब फिर बिल्कुल ये तो बेखल भट्ट साहब भी इस पे कोई एतराज नहीं कर रहे थे आपसे बात से पहले, तो फिर इसको कंट्रोवर्शियल कैसे बनाया गया भट्ट साहब? इसको मजहब का रंग किसने दिया है? गुजारिश ये है कि ये तो हमारी अब ये मियां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अपनी मर्जी की हम जो है एक्सप्लेनेशंस कर देते हैं और उसको मजहब का नाम दे देते हैं, उसको हम अपने फिरके का नाम दे देते हैं, उसको अपनी नस्ल और इलाके का नाम दे देते, पता नहीं हम क्या क्या कुछ कर लेते हैं। ये बिल्कुल ये जो है बिला वजह की मुतसबाना बातें हैं। देखिए ये मियां साहब इसकी तायद करेंगे, मिंटो पार्क में बाकायदा ऑर्गेनाइज हो गया था ये खेल के तौर पर काइट फ्लाइंग जो थी। 2 तख्ते लगते थे, दोनों तरफ 2 आदमी चढ़ते थे, उनकी वो पेचा होता था, एक का कट जाता था, दोनों उतर जाते थे, 2 नए चढ़ जाते थे, उनका पेचा हो जाए, बाकायदा टीमें बनकर वहां पर यह सिलसिला होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड है और दीगर जगहों पर जो है ना ये बाकायदा तख्ते लग के लोग पूरे गाड़ियों में रख के वो चीजें लेकर आते थे। हमने देखा है यूरोप में, हमने स्पेन के सालों पर देखा है, इटली के सालों पर देखा है, लोग पतंगे उड़ा रहे हैं बीचेस के ऊपर। अब मैं आपको याद होगा मैंने 4-5 साल पहले एक आपने प्रोग्राम किया था ये मियां साहब की हवेली के बाहर एक छत के ऊपर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था यही इसका हल हो सकता है इस खेल के बचाने का कि इसको रावी पर ले जाए, रावी दरिया पे ले जाए। सही बात है। और उसको जाकर वहां पर उसकी एक सूरत होगी कि वहां पर आप बाकायदा इसको ऑर्गेनाइज कर दें और उसमें केमिकल डोरे हों, आपकी तंदी हो, आपकी धात की तारें हों, इस किस्म की जो चीजें हैं वो वहां पर जब वो मैदान होगा तो वहां पर कोई लेकर आ भी नहीं सकेगा, वहां पर आप इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे। तो इस तरह ये सूरत हो सही बात है। अच्छा ये लेकिन विल नहीं है ना भट्ट साहब, विल नहीं लग रही। मैं ब्रेक सर आसमा मैं माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। बात यह है कि ये हमें एक चीज बावर करनी चाहिए कि बसंत एक फैमिली फेस्टिवल है। बसंत का मकसद ये है कि हर फैमिली जो है वो अपने घर के अंदर रहते हुए अपनी छतों पे चढ़ जाती है और बसंत होती है छतों की। जब आपका सारा शहर छतों पे मौजूद होता है तो इस तरह का फेस्टिवल तो दुनिया में कहीं नहीं है कि जहां आपकी आधी पॉपुलेशन अपनी छतों पे है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग अपने खानदानों को उठा के अब रावी पे ले जाए, अव्वल तो रावी दरिया रहा ही नहीं, वो गंदा नाला बन गया वहां और मेरा ख्याल है वहां को जगह भी नहीं होगी कि अगर आप उनको वहां ले जाए तो उनका जो इतना खर्चा वो कहाँ करेंगे। तो आजकल आप वैसे ही देखें लोगों के हालात क्या है, तो वो पसंद करने के लिए 10,000 रुपए और खर्चे, खाना भी लेके जाए वहां, कुछ और भी लेके जाएं, ट्रांसपोर्ट भी उनको। लेकिन ना होने से तो बेहतर है ना। अब देखे ना मियां साहब, अब तो हो ही नहीं रही फेस्टिवल, ना होने से तो बेहतर है कुछ ना कुछ तो हो ना। मतलब अगर ये इस तरह खत्म हो जाए बिल्कुल ही, तो फिर इसका पंजाब की तो सारी रिवायतें, कौन सी रिवायत मुझे बताइए सकाफत की बची है? जी, बात ये है कि बसंत तो हो रही है सारे पंजाब में,
सिर्फ लाहौर का मसला है कि लाहौर में बसंती एग्जैक्टली और भट्ट साहब का कहना है कि लाहौर में क्या दुनिया भर में हो, लाहौर में बसंत नहीं तो कहीं नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस मसले का कि सकाफत को बचाया जाए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। शेख सलीम साबिक सदर हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इससे पहले कि मैं मियाँ साहब के पास आऊँ और सबके पास कि इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए, शेख साहब सबसे ज़्यादा तो एतराज़ इस बात पे आ रहा है कि अगर काइट फ्लाइंग वाले या जो जिनका ये प्रोफेशन था, जो बनाते थे डोर, अगर वो इसको कमर्शलाइज करके इसके अंदर धात ना इस्तेमाल करते तो आज ये फेस्टिवल हो रहा होता, इसको कोई जाने ना जाती कीमती जो कि जा चुकी है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इसके अंदर, नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर को मेरा सलाम जी। और मैं अभी मियां मनान साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने एक बात की थी कि इसके बारे में कोई कमेटी कायम हो, तो मैं उनकी गुजारिश करता हूँ मियां साहब कि हर साल कमेटी बनती है और हर साल कानून वाज़ेह होता है। इसमें 15 दिन का कानून बना हुआ है जिसमें गुड्डी की और डोर का साइज तक मुकर्रर किया गया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई बात सुनता नहीं। हमें हुकूमत पुलिस की मदद से डरा देती है, धमका देती है, ये जहां बात होती है वही रह जाती है। आज तक किसी भी हुकूमती आदमी ने इसको यानी कि रेगुलर करने में हमारी कोई हेल्प नहीं की, हालांकि सब कुछ बन चुका हुआ है, कानून बन गया है, गुड्डी डोर का साइज मुकर्रर हो गया है। और इसके अलावा हम भी नहीं चाहते कोई हादसा हो, कोई ऐसी अनगानी हो। हम भी लाहौर शहर के वासी है और हमें भी अपने बच्चे यही फिरने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो साइज मुकर्रर कराया है वो आज से 15-20 साल पहले वाली डोर थी, जो बेजरा डोर थी। अच्छा, अब ये यानी इस दफा भी कमेटी बन के, और खैर ये मुझे याद आ गया कि ये एक्ट भी हुआ था, कानून भी बना था बसंत के हवाले से और बहुत सारी इस पे डेवलपमेंट्स भी रही, लेकिन नहीं हुई। तो फिर मियां साहब जो मर्जी कर लें आप, जब हुकूमत ने जब नहीं कह दिए तो नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करती। और इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया जितना वाइब्रेंट है, पाकिस्तान की तारीख में कि आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आप एक मैसेज देते हैं और हुकूमत ने उस पर अमल करना होता है। अनफॉर्चुनेटली जब 2, 4 या 10 जगह बच्चों के ये हादसात हो गए तो पूरे मीडिया ने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि ये गलत है, इस पर पाबंदी लगाओ। और हमारी वकला की तंजीमों ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया, तो फिर हुकूमत मजबूर हुई। अब भी मैं कहता हूँ शेख सलीम साहब, लाहौर की जितनी हमारी टीम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, परवेज मलिक साहब हैं, हमारे सदर भी हैं, कौमी असेंबली के मेंबर भी हैं, मैं आप टाइम रख लें, शुरू करने से पहले कोई SOP बना लें कि जिसमें ये हादसात की रोकथाम भी हो सके और लोगों का कारोबार भी चल सके। देखें ये मेरे अच्छा, वैसे मियां साहब बिल्कुल वो बात है, लेकिन शेख साहब फैसलाबाद में तो राणा साहब ने करा दी है बसंत, नहीं कराई, नहीं राणा साहब ने कराई, नहीं लोगों ने जबरदस्ती की है। अब 1600 बच्चे पकड़े गए। मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ। बात यह है कि मेरा हल्का जो है NA83 फैसलाबाद का, ये वहाँ कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे बच्चियां, हमारी बहनें और बच्चे वो पतंगे बनाते हैं और ये बहुत बड़ी घरेलू सनत है। और कहाँ जाती है वो? ये अफगानिस्तान जाती है। देखिए जी, बदकिस्मती देखें, ये सूबा सिंध में जाती है, ये KPA में जाती है। अब देखिए इसका कोई इलाज होना चाहिए। ये देखिए मियां साहब की पतंगे, हाँ जी, साहब की पतंगे जाती हैं। शेख सलीम साहब को पता है कि फैसलाबाद में कितनी बनती हैं। सर आप अपने शहर में मजबूर है वो आम की हाथों, क्योंकि आपने वोट लेना है, अच्छी बात है, वो आम की बात सुनते हैं। बाकी अभी आप बात कर रहे थे कमेटी में हम बनाए, हम मीडिया को क्यों नहीं कमेटी में शामिल करते जी? हम वकला क्यों नहीं कमेटी में शामिल करते?
आसमा को करें। अच्छा वैसे हम इनको शर्मिला दावत देखिए देते ना, हैं। ये भी एक देखिए, कोई भी शेख साहब एक सेकंड, ये शर्मिला एक कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। मियां साहब ये अगर इनकी जगह रख के सोचे तो हर सियासी जमात कहेगी कि हाँ वाकई ये बड़ा तकलीफ दे, अगर लोग मरेंगे, मीडिया उनके ऊपर मुकदमे बनाएगा, FIR दर्ज हुई थी उस वक्त, तो फिर इसका मतलब ये है कि मीडिया प्रेशराइज करता है कि चीजें ठीक ना हो, गलत हो, तो मीडिया अपना रोल क्या करे? नहीं अस्मा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं अस्मा, जिसपे मीडिया बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख पा है, लेकिन जो काम पंजाब हुकूमत को करना होता है वो करते हैं, मियां साहब को जो काम करना होता है वो करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, दीगर चीजें हैं। देखिए मैं समझती हूँ अगर वाकई कोई सीरियसनेस है, ये चाहते हैं कि इनका जो कल्चर है, ये सकाफत, ये बहाल रहे, ये एक ट्रेडिशन जो है बसंत का, ये लाहौर के अंदर जिंदा रहे, तो शहबाज शरीफ साहब अपनी चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाएं, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, इसको रेगुलेट करें। टू स्टार्ट विथ, इस तरह मैंने कहा कि ठीक है आप शहर से बाहर एक कहीं पर ले जाएं, एक जगह मुख्तसस कर दें, या शहर के अंदर आपके पास बड़े बड़े पार्क्स हैं, बट साहब ने भी यही कहा है कि रावी पे ले जाए, हुकूमत फ्री डोर दे, सब कह रहे हैं कि रावी फ्री डोर दे, फ्री पतंग दे, वहां पर ठीक बात है, ठीक एसोसिएशन वालों को खड़ा करें, वो लोगों के साथ बिल्कुल। अच्छा मियां साहब, फिर तो कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा आपके ख्याल में? आप कह रहे अंदरून में रहे, बाकी कह रहे बैरून चले जाए, तो इब्तदान तो कुछ करना पड़ेगा। देखें बीबी, आप देखें आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है कि जो डेथ्स हुई हैं इस डोर की वजह से, अगर आप ये रिकॉर्ड निकलवा के देखें तो 99.9% डेथ्स मोटरसाइकिल पे ही हुई, उसके अलावा नहीं हुई। अभी भी जो रिसेंटली जो एक शख्स जख्मी हुआ है गालिबन सियालकोट में या शेखोपुरा में, वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर ही हुआ है। इसलिए मेरी सिर्फ एक छोटी सी बात मैं जो कह रहा हूं कि आप सिर्फ मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा दें, आपको एक रात कोई